क्वेश्चन था पर्सनली 4.1 का, जो उस वीडियो में नहीं आ पाया था, वीडियो कट गया था और एडिटिंग मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, एडिटिंग करूँगा बाद में, तो इसको दूसरे वीडियो में मैंने डाल दिया है। तो एक क्वेश्चन बस बचा हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मैं क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, लिख लिया यहाँ पे मैंने, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती, ठीक है, यदि चाल पहले तो किसी चाल से चल रही थी, अब क्या कह रहा है, उस चाल को 8 किलोमीटर कम कर देता है, ठीक है, तो वह उसी दूरी यानी 480 किलोमीटर ही दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। पहले जितना समय ले रही थी 480 किलोमीटर जाने में, एक किसी एक्स चाल से चल रही थी, तो 480 किलोमीटर जाने में जितना समय ले रही थी उससे क्या 3 घंटे अधिक समय लेती। समझिए, पहले x घंटे लगते थे, तो अब x+3 घंटे यहाँ लगेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, दिया क्या क्या है उसको लिखते हैं। दूरी दिया हुआ है और क्या, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती, सिंपली हम लिखेंगे, एक चाल का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। जो जो दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। चाल तो दिया नहीं हमारा, दूरी दिया हुआ है और समय हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे इक्वेशन में कह रहा है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। 3 घंटे यानी समय 3 घंटे अधिक, यानी किसी चीज़ में जोड़ेंगे 3 घंटे हम, तो समय पहले मान लीजिए कि समय पहले कितना आ रहा था, देखते हैं यहाँ पे, उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो दूसरा आ जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय। किस चाल से चल रही थी, मान लीजिए x चाल से चल रही थी, माना कि गाड़ी की चाल बराबर x। अब इसमें पुट करते हैं, चाल को x मानते हैं, बराबर दूरी क्या था 480 था, तो 480 लिखते हैं। और समय हमें पता नहीं है, समय निकालना पड़ेगा। क्यों समय नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि दूसरे इक्वेशन में दे रखा है कि 3 घंटे अधिक समय लेती पहले वाले से, ठीक है। तो पहला वाला हमें समय पता होना चाहिए, तभी तो इसमें 3 जोड़ेंगे हम, ठीक है। अब इसमें समय निकालेंगे तो समय क्या हो जाएगा, पहले समय यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ पे चला जाता है, इसका नियम होता है इक्वेशन का, ठीक है। ये बटा वाला ऊपर गया तो ये वाला नीचे आ गया, यानी ये गुणा में है तो इधर भाग हो गया, ये भाग में है तो उधर गया तो गुणा में हो गया, तो समय हमारा इतना निकल गया। ये तो हमारा एक पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है, इधर था कि x चाल से चलती, तो यहाँ चाल क्या है, x चाल से चलती, तो दूसरा इक्वेशन का है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती, यानी 8 हम कम कर देते चाल में, ठीक है, चाल में हम 8 कम कर दे, तो चाल क्या है, चूँकि चाल हमारा x है, ठीक है। फिर से हम चाहें तो फार्मूला लिख लेते हैं एक बार, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसी पे हम पुट करेंगे, ठीक है। चाल और दूरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम इस फॉर्मूला पे पुट करके बनाते हैं, ये याद रखना है। चाल क्या है, x है। अब कह रहा है कि अगर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती, तो 8 को कम कर दिए, यानी ये चाल जो x था वह 8 कम होता, तो उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी यानी जो दूरी पहले थी 480, उसी दूरी को
तय करने में जो समय लगा था उससे 3 घंटा ज़्यादा लगता। तो जो समय लगा था, समय पहले वाले में कितना लगा था, 480/x। समय नीचे है तो यहाँ पे समय की जगह 480/x लिख देते। ठीक है, इतना समय से 3 घंटा ज़्यादा समय लेती अगर चाल 8 कम होता तो। दूरी वहीं रहे, सेम दूरी, यानी उसी दूरी को तय करने। पूरी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ गया आपका आंसर। सॉल्व करना आना चाहिए, यानी ये बटा में है, ये एक है, ये मतलब एक टाइप का है और ये एक है। तो इसको पहले इसको ऊपर लेके जाइए। ठीक है, इसके साथ गुणा कर दीजिए तो x-8 गुणे 480/x + 3, क्योंकि भाग वाला बराबर चिन्ह, ये बराबर चिन्ह है, बॉर्डर है, उधर जाता है तो भाग वाला उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर क्या बच गया, ये तो हट गया, बाकी 480 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए। तो ये भिन्न का जोड़ की तरह है, तो इसको भिन्न का जोड़ निकालते हैं इसके नीचे एक मान करके, या फिर डायरेक्ट x का गुणा इसमें कर दीजिए और प्लस 480 कर दीजिए और बटा x कर दीजिए। इस तरह से x-x और 480 है, बीच में प्लस है और x का मल्टीप्लाई 3x, और टोटल के नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और टोटल के नीचे आ जाएगा। सिर्फ x था तो x आ जाएगा। टोटल के नीचे आने के लिए x को इसके साथ मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। भिन्न का जोड़ है सिंपली 480। ठीक है, अब क्या है, ये x इसके नीचे है और ये गुणा में है तो ये इसके नीचे भी होगा। ठीक है, प्लस नहीं है ना बीच में कि मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे गुणा में है। तो जो जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, अगर ये 1/8 हो, ये 1x/x हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये 8 इसके नीचे है, x/8, इस तरह से x/8। ठीक है, वहीं x नीचे, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी, यानी टोटल के नीचे है, तो टोटल ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब ये x क्या है, सबके नीचे है तो इधर भाग में है। ठीक है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, फिर से उधर भेज दीजिए। x-8 480 + 3x = 480x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, उस तरह से। आइए करते हैं, x-8 × 480 + 3x, 480 + 3x = 480x। इस तरह से x का मल्टीप्लाई इसमें तो 480x माइनस 8 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा, तो 800, 8 × 64 के 4 हासिल 6, 8 चौका 32 और 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38, 3840 इतना आ रहा है। फिर से 800, 8 × 64 के 4 हासिल 6, 8 चौका 32, 32 6 38। ठीक है, इसका 480x माइनस इसका इसके साथ, फिर एक और छूटा हुआ है हमारा क्या, इन दोनों का बस इसमें हुआ है, और फिर इस दोनों का इसमें होगा, किसी भी तरह से कर लीजिए आप, या इस तरह से आपको टफ लगेगा तो इसको रहने दीजिए। ठीक है, पहले का दोनों के साथ कर लीजिए, ये आसान लगेगा आपको। 480x, ठीक है, प्लस x का मल्टीप्लाई इसमें 3x में तो 3x², और 8 का मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस है तो माइनस वही आएगा 3840, मल्टीप्लाई करेंगे 8 का इसमें तो, फिर 8 का मल्टीप्लाई 3x के साथ, माइनस है तो माइनस, 8 3 का 24x। ठीक है, बराबर में क्या है 480x, बराबर के बाद इतना। अब किसका कौन जुटेगा, कोई नहीं जुटेगा तो इसको इधर लाइए,
480x प्लस 3x² माइनस 3840, ठीक है, माइनस 24x इज इक्वल माइनस 480x। कौन कौन सा कट जाएगा? 480 कट जाएगा, बचेगा क्या? 3x² माइनस 3840 माइनस 24x। घटते क्रम में लिख दीजिए पावर का, 3x² माइनस 24x माइनस 3840। कुछ भी नहीं किया है, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा लिखा है और इतने ज़्यादा टर्म में लिखा है, वरना यहीं पे आंसर लिखा जा सकता था। ये आप समझ जाइए, 10th क्लास के लिए इतना करना पड़ता है। अब इतना आंसर आ गया, यानी द्विघात के रूप में इसे लिख दिया गया। ठीक है, ये आंसर मैच करते हैं।